जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में मूल विधि का एक अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बाद परिवर्तित किया गया। तो ये नया अधिनियम है, तो हम लोग इसी के बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देख लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। इससे पहले हमने आप लोगों को बीएनएस और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और बीएनएस, इन दोनों को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं बीएसए के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था 2023 का, इसको बदला किससे गया तो वो यहाँ पे हम लोग अपना देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कि भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम था, इसको जो बीएसए कहा जाता है, इसको किससे बदला गया था। तो देखो, जो पहली क्लास हमने कराई थी, जो बीएनएस के कराई थी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे, तो आप वो जाकर के क्लास देख लीजिएगा। तीनों क्लास एक साथ थी। तो आईपीसी को जब 1807 में आईपीसी बनी, इसके बाद इसको बीएनएस में परिवर्तित कर दिया गया 2023 में। फिर सीआरपीसी को जो 1973 में बने, इसको बीएनएसएस में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिवर्तित किया गया। जब आईएए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, उसी को कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदला गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। तो ये दो टॉपिक जो ऊपर के हैं, ये हम इन पे वीडियो बना चुके हैं, चैनल पे वीडियो पड़े हैं, तो आप जाकर के इनको समझ लीजिएगा। और आज ये तीसरा हम क्लियर करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक हमारा जो अभी नए कानून बने हैं 2023 के, तो वो कंप्लीट हमारा हो जाएगा टॉपिक। तो हम लोग इसी को देखेंगे। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जितने वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। पीडीएफ भी इसकी आपको मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए, बस आप वीडियो देखिए, आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये चीज़ आपके समझ में आई कि जो आईपीसी को बदला गया बीएनएस में, और सीआरपीसी को बदला गया बीएनएसएस में, और आईईए यानी कि उसी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा गया, उसको बदला गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। अब क्या हुआ, जब ये बदल दिया गया, हमने ऊपर के दोनों टॉपिक पढ़ा दिए। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का था, इसकी जगह पे जो 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए बना, तो उसका जो उद्देश्य था कि साक्ष्य नियम और सिद्धांतों को सरल और आधुनिक बनाना। कुछ जो इसमें नियम थे, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो वास्तव में आज की आधुनिकता को देखते हुए बदलने की उन पर ज़रूरत थी। तो उसको परिवर्तित करने के लिए 2023 में एक साथ इन तीन बिलों को पेश किया गया और उनको पारित करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करके उनको लागू भी कर दिया गया। तो तीन नियम एक साथ बदले गए थे, एक ही दिन पारित हुए, और इन तीनों नियमों का स्थान इन तीन नए नियमों ने लिया था। ऊपर दोनों वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 का है, तो इस पे जो इसकी बेसिक फैक्ट है उनको पहले समझ लेते हैं। जैसे इसका जो नया नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए, ये इसका नया नाम है। पुराना नाम इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था। बस ईयर का इसमें अंतर है। ठीक है, ठीक है, ईयर का अंतर है। तो ये 1872 वाले को नए नियम में बदल दिया गया 2023 वाले नियम में। लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया गया 11 अगस्त 2023 को। लोकसभा में ये विधेयक पारित हो जाता है 20 दिसंबर 2023 को। राज्यसभा में पारित होता है 21 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रपति जी इसमें सहमति देते हैं 25 दिसंबर 2023 को। अच्छा, इतना जो डाटा है आपका कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, और भारत में लागू होने का, ये डाटा तीनों में सेम है। किसमें सेम है? बीएनएस में, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य
अधिनियम, इन तीनों में, क्योंकि ये तीनों नियम एक ही दिन लोकसभा में गए, एक ही दिन राज्यसभा में गए, एक ही दिन तीनों पारित हुए, एक ही दिन राष्ट्रपति ने साइन किया, तीनों नियम एक साथ ये चल रहे थे। ठीक है, तो तीनों का अगर आपने डाटा पढ़ा होगा तो एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा। ये हर बार रिपीट इसलिए कराते हैं आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि सर इसका कोई दूसरा तो नहीं था, तो तीनों नियम एक साथ आए थे, तो इसका बिल्कुल जो आपने BNS में तैयार किया होगा वही इसमें आ जाएगा। बस क्या है, सब में अंतर क्या है कि सब में धाराएं और कुल अध्याय, इन चीज़ों का बस अंतर आया था। तो ये चीज़ आपको बार बार बताते हैं। और ये जो ऊपर का पोर्शन है कि इसमें क्या नया जोड़ा गया था, क्या इसका पुराना नाम था, क्या इसका नया नाम है। ठीक है, बस इतना अंतर आता है BSA में, BNS में और BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो तीनों में बस आपको मूल अंतर जो देखना है, तो मूल अंतर आपके लिए बस इतना ही है, बाकी सब कुछ डाटा आपके लिए सेम है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए। आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट खोज करके चीज़ों को एक कलेक्ट करके लिख करके फिर आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग बस इतना किया करिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। बाकी आपको पूरी मूल विधि इसी में हम पढ़ा देंगे। ठीक है, लगभग 2 से 3 चैप्टर और बाकी है, बाकी सारी मूल विधि लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप निश्चिंत रहो, मूल विधि आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, लाइक करके कमेंट कर दो क्लास कैसी है और वीडियो को शेयर कर दो, और कुछ मत करो। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये बैच के लिए ये डिटेल है थोड़ा सा। अभी हमने सबसे पहले क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा कि कैसे कैसे कौन कौन से नियम बदले गए और कौन कौन से नए अधिनियम आए, ये हमने समझ लिया। फिर हमारा आज का टॉपिक है BSA, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेसिक हमने देख लिया है। अब देख लीजिए बैच की डिटेल है, तो GS रिव्यू नाम का एक एप्लीकेशन हमारा है प्ले स्टोर में, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपको 4 बुकलेटें यहाँ पे मिल जाएंगी। सॉल्व पेपर सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा, UP स्पेशल मिल जाएगा, मूल विधि और पॉलिटी का मिल जाएगा। ये आपको 4 बुकलेटें आराम से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आराम से आपको मिल जाएंगी। PDF भी आपको वहीं पे ऐप पे मिलेगी। कंप्लीट कोर्स पढ़ा है, आपको कुछ आगे से इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बैच की जो फीस है, अगर आप मूल विधि का लोगे, सिर्फ मूल विधि का लोगे, बहुत ही नॉमिनल फीस है, और ये सिर्फ कल तक के लिए 17 तारीख, इसके बाद फीस बढ़ जाएगी। 99 रुपये में सिर्फ मूल विधि मिल जाएगी, 139 रुपये में मूल विधि और पॉलिटी मिल जाएगी, 239 में पूरा GS GK का बैच मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट UPSI का बैच मिल जाएगा। UP पुलिस का बैच लोगे तो 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो ये सिर्फ आज और 17 तारीख यानी कल के लिए ऑफर है, इसके बाद सारी फीस आपको बढ़ने वाली है। चलिए हमने ये चीज़ देख ली। अब हमको ये देखना था जो हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 1872 वाला है। 1872 का था, तो 1872 वाले से 2023 में कन्वर्ट किया गया। जब 2023 में कन्वर्ट किया गया, तो हमको ये भी देखना होता है कि जो पहले का नियम था उसमें कितने अध्याय थे, कितने चैप्टर थे, कब लागू हुआ था, ठीक है, कब वो अधिनियम बना था, ये देखना है। और वर्तमान में जो चल रहा है उसमें क्या था। तो देखो ये जो पहले लागू था ये भारत में, उसमें कुल 167 धाराएं थी, कुल 11 अध्याय थे। इस अधिनियम को 15 मार्च 1872 को ये बनाया गया था, और 1 सितंबर 1872 को इसको लागू कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था देश में। ठीक है, तो ये तो 1872 वाला है। लेकिन जो 2023 में बना, जो संशोधन हुआ, तो इसको वर्तमान में लागू किया गया। इसमें कुल 170 धाराएं, कितनी 170, पहले कितनी थी 167, अब कितनी है 170 है। पहले कितनी धाराएं हैं, तो आप देख रहे हो कि पहले जो धाराएं थे हमारे पास कितनी थी 167, अब कितनी है वर्तमान में 170। पहले 11 अध्याय, अब कितने हैं 12। पारित कब किया 25 दिसंबर 2023 में, इसको 15 मार्च 1872 में। लागू कब हुआ 1 जुलाई 2024 को। ये कब लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। देखो पढ़ने का तरीका यही है कि आप बिल्कुल अपने माइंड को साफ सुथरा करके सॉल्व करके बैठो, चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिटी हो जानी चाहिए, कोई हौच पौच नहीं होना चाहिए, वरना आप क्वेश्चन टिकल नहीं कर पाएंगे। हमारा टारगेट पूरा मूल ये रहता है कि आपको इस तरीके से पढ़ाएं कि पूरे यूट्यूब में मूल विधि किसी ने इस तरीके से आपको पढ़ाई ना हो, कंटेंट इस तरीके से दो सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। बाकी तो किताबें इतनी चल रही हैं, आप कितना पढ़ लोगे, तो वो सब चीज़ें इग्नोर करते हैं, सिर्फ इतना देते हैं जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। अब देखो BSA 2023 में 170 धाराएं थी, जबकि जो 1872 वाला था साक्ष्य अधिनियम, उसमें 167 धाराएं थी। 167 धाराओं में से 24 धाराओं को संशोधित किया गया था और 5 धाराओं को इसमें हटाया गया था। ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा। चलिए
आगे हम लोग देख लेते हैं। ये हमने स्लाइड अच्छे से समझ ली। अब क्या परिवर्तन हुए, इन बातों को भी हमको देखना चाहिए कि जो 1872 वाले से जब हम लोग 2023 वाले में आए, जो 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसमें आए, तो उसमें क्या बदलाव हुए, क्या ज़रूरत ऐसे सरकार को लगी कि सरकार ने इन चीज़ों को बदलने का प्रयास किया और बदला। तो देखिए कि जो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएँ थीं और बाद में 167 धाराएँ रहीं, तो मतलब पहले 167 धाराएँ थी, वर्तमान में 170 धाराएँ हो गई। इसमें 24 धाराएँ बदली गई थी, 2 नई धाराएँ जोड़ी गई थी, 6 धाराओं को निरस्त किया गया था। तो इसको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप एक दो बार नज़र मार लीजिएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और क्या बदलाव हुए हमारे उसमें कि और क्या बदला गया, तो देखो और क्या चीज़ें परिवर्तित हुई। तो इसमें क्या किया गया था कि जो नया वाला है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को भी साक्ष्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी। जो साक्ष्य अधिनियम है जो हमारा 2023 का, तो उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, जैसे लोग वीडियोग्राफी कर लेते हैं या कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं या उनका वीडियो बना लेते हैं, ऑडियो बना लेते हैं, तो देखा होगा कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं कि ऑडियो उनका लीक हो जाता है, तो उसकी छानबीन उसी ऑडियो के आधार पे कर ली जाती है, वीडियो कॉलिंग के आधार पे कर ली जाती है। इन सबको साक्ष्य मान लिया गया, इन सबको साक्ष्य एविडेंस मान लिया गया। डिजिटल साक्ष्य प्रामाणिकता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 2 के फर्स्ट के घ में दस्तावेजों को विस्तारित परिभाषा दी गई। 61 में डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को समानता दी गई। वही बात है कि डिजिटल रिकॉर्डों को यहाँ पे वरीयता दी गई थी। 62 और 63 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता भी दी गई थी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो नया जो साक्ष्य अधिनियम आया, इसमें जो जितना भी डिजिटलाइजेशन था उन सब को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था 2023 वाले में। और उससे पहले जो 1872 वाला था साक्ष्य अधिनियम, तो 1872 वाले में नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब 2023 में जब परिवर्तन किया गया तो इन्हीं चीज़ों को उसमें ऐड कर लिया गया था। आई होप कि आप चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था और जो 2023 का है, 2023 और 1872, ठीक है, इनमें क्या मुख्य रूप से अंतर आया। पहले क्या देखो, क्वेश्चन आपका यहीं से पुटअप होना है, धाराओं से क्वेश्चन ना के बराबर आपसे पूछा जाएंगे। हमने जो बीएनएस और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जहां से धाराओं से क्वेश्चन आने थे वो आपको हमने डीप बताया था कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो उनके खंड है, उपखंड है, उनको पढ़ लेना। हमने वहाँ पे अच्छे से आपको विधिवत बताया था। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं वहाँ से धाराओं से बनना तय नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा, उनके बेसिक से बनेगा। तो बेसिक हमको पकड़ के चलनी है, बेसिक हमको जरूर समझना है, ठीक है, उनके बीच का अंतर समझना है। अब जैसे इसमें क्या अंतर था जो 2023 का था और जो 1872 में था, तो अब इसमें क्या हुआ था जो 2023 का था, जैसे 2023 का डिजिटल साक्ष्य का समावेशन किया गया, यानी कि डिजिटल साक्ष्य को अब इसमें वरीयता दी गई थी। ये अंतर निकल के आया है। जैसे जो पहले वाला था जो 1872 का, उसको IEA लिखा गया है। जो 1872 का था तो डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। लेकिन जो बाद वाला 2023 वाला आया, इसमें इसको क्या किया गया, परिभाषित भी किया गया और सम्मिलित भी किया गया। एक ये अंतर आया। दूसरी चीज़, शब्दावली में भी परिवर्तन किया गया। जैसे क्या शब्दावली में परिवर्तन किया गया, शब्दावली में यह परिवर्तन किया गया कि जो पहले 1872 का साक्ष्य अधिनियम था, 1872 का साक्ष्य अधिनियम था, उसमें कुछ पुराने और असंवेदनशील शब्दों का उपयोग किया गया था। लेकिन जो अब है 2023 वाला, पागल जैसे असंवेदनशील शब्दों को हटाकर विक्षिप्त मन की व्यक्ति जैसे अधिक सम्मानजनक और आधुनिक शब्दों का प्रयोग किया गया। यानी कि जैसे पहले था जो नियम, साक्ष्य नियम था, तो उसमें अगर कोई ऐसी बात आती तो उसमें बोल दिया जाता था कि पागल है, लेकिन अब आप किसी को पागल नहीं बोल सकते हो। उसके लिए एक शब्द गढ़ दिया गया कि विक्षिप्त मन की व्यक्ति, विक्षिप्त मन का व्यक्ति है, ठीक है, इसका जो मन है वो विक्षिप्त है, ठीक है, इस तरीके से शब्दों को गढ़ा गया, ठीक है। जो एक सम्मानजनक शब्दावली होती है उसको ऐड किया गया, ठीक है। अगला क्या किया गया इसी में, ये तो हमने समझा। अगला आधुनिकीकरण और सरलीकरण किया गया। आधुनिकीकरण और सरलीकरण का इन सेंस क्या मतलब है हमारा, कि ये था कि जो पहले का 1872 वाला था उसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी साक्ष्य कानूनों पर आधारित वो एक कानून था, अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी सिस्टम से बनाया गया कानून था। लेकिन जो अब का जो 2023 का कानून था उसमें कानूनी प्रक्रिया को सरल, सुव्यवस्थित
आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया और इससे तकनीकी के साथ साथ तालमेल बैठाने के लिए नए प्रावधान भी जोड़े गए। दोस्तों, अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा हो तो आप वीडियो को स्पीड कम करके आप देखिएगा, ठीक है। अब अगला क्या था, औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करना। इसका क्या मतलब था, तो जो पहले वाले में था कि एक औपनिवेशिक कानून था जिसे सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था, लेकिन जो अब का कानून था वो पूर्णतया भारतीकरण लाने का एक प्रयास उस कानून में किया गया और उसको भारतीयों द्वारा संशोधित करके एक नए तरीके से लोगों की सहज सरल जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उस चीज़ों को परिवर्तन किया गया, ठीक है। साक्ष्य की स्वीकारता का प्रभाव भी दिखाया गया कि जो नया कानून था उसमें डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकारता स्पष्ट की गई, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती रहे। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई। तो अभी और भी आपके लिए है क्लास, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो ये नियम बनाए गए, ठीक है। आईपीसी से बीएनएस, सीआरपीसी से बीएनएसएस, आईएएस से बीएसए, ये बनाया गया। इन नियमों में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिटेल में पढ़ा, उसके पॉइंट क्या थी वो चीज़ें हमने पढ़ी। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और 1872 वाले में मूल रूप से क्या अंतर था वो हमने देखा। मुख्य परिवर्तन क्या किए गए, इन चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया कि क्या परिवर्तन किए गए, क्या चीज़ें जोड़ी गई, क्या चीज़ें हटाई गई, ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमको देखने की ज़रूरत है कि जो इसमें कुल 170 धाराएं थीं और अध्याय आपके पास कितने थे, 12 थे। कितने थे, 12 थे। अध्याय कितने थे हमारे पास, तो कुल 170 धाराएं थी, अध्याय हमारे पास 12 थे। तो जो धाराएं हैं, तो धाराएं हमको यहाँ पे अब अच्छे से देखनी है, जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। हमने आपको बताया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लगभग 500 प्लस धाराएं हैं, ठीक है, और लगभग 350 प्लस धाराएं हैं बीएनएस में, इसमें 170 धाराएं हैं। तो आप एक बार अनुमानित कर लो, 1000 धाराएं, 900 धाराएं आप कभी रट पाओगे, कभी नहीं रट पाओगे। उसका सबसे अच्छा सलूशन हमने ये बताया था कि जो इम्पोर्टेंट धाराएं होंगी वो आपके नोट्स में हम डाल देंगे। आप निश्चिंत होकर के सिर्फ क्लास लो, इम्पोर्टेंट धाराएं। हालांकि बीएनएस में लड़कों ने कमेंट करा था कि सर हमें पूरी धाराएं डालिएगा लिख करके, तो हमने पूरा करवा दिया था। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और ये जो पढ़ा रहे हैं साक्ष्य अधिनियम, इनमें जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो सिर्फ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। निश्चिंत रहो, बाकी नोट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार किया गया, उसमें आपको इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, आपको पहले ही बता रहे हैं कि जिनको पीडीएफ चाहिए वो जीएस रिव्यू नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, वहाँ पे डाउनलोड उसको कर लीजिएगा। टेलीग्राम में उसका लिंक लगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे उसका लिंक हमने लगा दिया है, तो जा करके आप टेलीग्राम जाइएगा, वहाँ पे डिटेल पढ़िए। तो आप बैच आज और कल 2 दिन का समय है, ऑफर अभी 2 दिन के लिए सिर्फ है आपके पास। मूल विधि 99 रुपये की है, मूल विधि प्लस पॉलिटी 139 का है, पूरा बैच 239 का है। अगर आप कांस्टेबल के लिए हो तो 199 का है। ये पूरा बैच है, ये एसआई का बैच है, ठीक है। तो आपको बता दें कि अभी आप आज और कल में इसको ज्वाइन कर लीजिए, परसों से इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। फिर आप उसमें कोई भी आप एक्सक्यूज नहीं चलेगा तो कि सर कम कर लीजिए, कुछ देख लीजिए, तो कोई भी उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको जिसको जिसको इसकी पीडीएफ पूरा कंटेंट चाहिए, पूरा कंप्लीट कोर्स है, सारे जीएस के कंटेंट डाले जा चुके हैं चैनल पे। सिर्फ मूल विधि के 3 से 4 टॉपिक बाकी हैं और स्टैटिक वाला अब कल से चालू हो जाएगा। स्टैटिक का भी कंटेंट वहाँ पे डालना, ठीक है। स्टैटिक के यूपी कांस्टेबल में कंटेंट पड़ा हुआ है, कुछ कंटेंट बाकी वो भी डाल देंगे। बाकी लगभग 99% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब डायरेक्ट पीडीएफ लो, अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ो। चलिए देखते हैं आप धारा 1। ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होने के बारे में बताता है। धारा 1 लागू होगा का मतलब कहाँ पे ये लागू होगा, तो सभी न्यायिक कार्यवाही पे लागू होगा, सेना न्यायालयों पर ये लागू होगा, ठीक है। और ये लागू कहाँ नहीं होगा, तो किसी न्यायालयों पर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों पर लागू नहीं होगा, किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो ये धारा 1 हमको बताती है। इसको लागू कब किया गया था, तो 1 जुलाई 2014 से ये कानून भारत में लागू है। कौन सा, 1872 वाला कानून। चलो धारा 2 क्या कहती है, तो जितनी भी टेक्निकल शब्द हैं, जितने भी टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जो भी शब्दावलियां प्रयोग किए गई हैं, उन सबकी परिभाषाओं का उल्लेख धारा 2 में मिलता है।
ये धारा 2 एक ऐसी धारा है जिसमें परिभाषाओं का ही उल्लेख मिलता है, चाहे आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ो, भारतीय नागरिक अधिनियम पढ़ो या भारतीय न्याय संहिता पढ़ो, सब में धारा 2 में यही उल्लेखित किया गया है। चलिए, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट सीधे आप क्लास देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही। धारा 3 है, किसी भी विवाद या कार्यवाही या विवाद में फैक्ट और रिलेवेंट फैक्ट को ही साक्ष्य माना जाएगा या साक्ष्य के रूप में आप प्रोवाइड करा सकते हैं। जिससे केस संबंधित है, आप उस तरीके का अगर साक्ष्य प्रोवाइड कराते हैं तो आपका वो साक्ष्य स्वीकार्य होगा। धारा 4 क्या कहती है, एक ही लेन देन का हिस्सा बनाने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता को दर्शाया जाएगा। धारा 5, कोई भी घटना जो किसी विवादित या प्रासंगिक तथ्य को घटित होने के समय उसके कारण या परिणाम में जुड़ी है, उसे कानूनी कार्यवाही में सबूत के तौर पे शामिल किया जाएगा। ये धारा 5 कहता है। आपको पहले ही बता रहे हैं कि आप धाराओं पे थोड़ा सा कम भी आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन आप BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को अच्छे से इनका बैकग्राउंड, अच्छे से इनकी पृष्ठभूमि, अच्छे से इनके बारे में पहले कानून अब के कानून में क्या डिफरेंट था सब कुछ हमने बताया है। अब क्या फैक्ट है, पिछले क्या फैक्ट थे, सब कुछ करवा दिया है, तो इनको पढ़ के जाइएगा। भरोसा रखो, क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, अब निश्चिंत रहो। बाकी इसकी जो अगली धाराएं हैं, धारा नंबर 6 से लेकर के धारा 170, इसमें धाराएं हैं 170 धाराएं, जो अगली धाराएं हैं वो नोट्स में हम आपके प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो वो नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। बाकी इतना कंटेंट आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। जो लोग PDF नहीं लेना चाहते हैं वो लोग अच्छे से यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, इतना बस आप काम किया करिए। वीडियो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने BNS कंप्लीट किया, BNSS कंप्लीट किया, इसके अलावा BSA कंप्लीट किया। अगला टॉपिक आप हमको मेंशन कर दीजिएगा कि सर जी इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। ठीक है, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए ले आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।